आज हम लोग बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग हैं। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और कह सकते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस हैं। ऐसा हमारे अनुसार है, हम मानते हैं। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी। कहनी में और करनी में बहुत अंतर होता है। हम लोग अपने आप को बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग कहते हैं, यानी हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग कहते हैं। हायर एजुकेशन जो प्राप्त किया है हमने, हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे शिक्षित लोग और सभ्य लोग हैं। लेकिन कहने मात्र से कोई चीजें नहीं होती हैं, वो वास्तविकता से होनी चाहिए। वास्तविकता में होनी चाहिए, तब जाके वो चीजें सार्थक होती हैं। कहने को तो हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आज का मेरा मुद्दा ये है और मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग अगर ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सभ्य हैं, तो सभ्यता हमारे वातावरण से, सभ्यता हमारे व्यवहार से झलकती है। आज मैं आप लोगों को बोलती हूं कि आपके सामने आपको या फिर आपके परिवार को या फिर आपके व्यक्तित्व को और या फिर आपकी मां को या बहन को गाली देने वाला आपका मित्र है? क्या वो आपका दोस्त है जो आपको इस तरीके से आपके मुंह पे कोई गाली दे दे? हमारा खून खौल उठता है। हमारा खून खौल उठता है अगर हमारे मुंह पे आके हमें कोई गाली दे दे। ऐसा हम बोलते हैं सिर्फ, लेकिन आज लोग हमारे मुंह के ऊपर गाली देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आपकी जननी को, आपको जन्म देने वाली आपकी माँ को, आपकी साथ में आपकी एक ही कोख से जन्मी आपकी बहन को भी लोग गाली देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। बिल्कुल, आपको गाली देने वाले, आपके माँ को गाली देने वाले, आपके खानदान को गाली देने वाले आपके दोस्त हैं। तभी तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में एक दूसरे को गाली देके बोलते हैं। बहुत से युवाओं को, बहुत सी युवतियों को भी मैंने देखा है आपस में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर, हंसी मजाक के अंदर, मजाक के अंदर आपस में गाली दे के बात करते हैं। अगर आप लोग बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत सभ्य हैं और बहुत कहते हैं कि हायर एजुकेशन आप लोगों ने जो है प्राप्त किया है, तो आप लोगों को इन गालियों का मतलब भी पता होगा। अगर आपको इन गालियों का मतलब पता है, तो फिर कैसे कोई बेस्ट फ्रेंड, कैसे कोई आपका मित्र, कैसे आपका घनिष्ठ मित्र आपके मुंह के ऊपर आपके रोजमर्रा के कॉन्वर्सेशन के अंदर, बातचीत के अंदर गाली देता है और आप कभी कोई एक्शन या कोई रिएक्शन नहीं होता उसका? क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है। वही अगर गाली, अगर कोई दूसरा स्ट्रेंज या फिर दूसरा जिसको आप दुश्मन मानते हो, वो दूसरा जिसको आप पसंद नहीं करते, वो अगर आपको गाली दे दे, तो आप वहां पे बाहें चढ़ा के उससे लड़ाई करने के लिए उतर जाते हो। गाली तो गाली होती है, वो चाहे अपना दे या पराया। बट फर्क ये है क्योंकि हम बहुत अच्छे शिक्षित लोग हैं, हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन व्यक्ति अगर हमें गाली दे तो हमें एक्शन नहीं लेना है और कौन दे तो हमें एक्शन लेना है। तो इसमें स्वार्थ किसका है? ऐसे लोग शिक्षित होके भी अशिक्षित हैं। ऐसे लोग इंसान होके भी जानवर हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए या अपनी बुद्धि से ये तय करते हैं कि कौन मुझे गाली दे सकता है और कौन मुझे गाली नहीं दे सकता। आपकी रोज साथ में चलने वाला व्यक्ति, रोज आपके साथ में उठने बैठने वाला आपका मित्र, जिसको आप हर बात शेयर करते हैं, वो अगर आपके साथ में बात करते हुए अगर गाली दे रहा है, तो वो गाली आपको दे रहा है, किसी और को थोड़ी दे रहा है। अब हम कहते हैं तो ये तो इसकी भाषा है। ये भाषा नहीं है, ये अभद्रता है। वो यूज्ड टू हो गया आपके साथ में आपको गाली देने के लिए, इसलिए आपको भी अब ऑकवर्ड नहीं लगता, आपको भी बुरा नहीं लगता। लेकिन बुरा लगना चाहिए जब आप लोग आपकी जन्म देने वाली माँ की इज्जत नहीं कर सकते। इज्जत नहीं करना ही हुआ, कोई आपके सामने आके उसको गाली दे रहा है, आपकी माँ को आप सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरा दोस्त है। तो कैसे आप शिक्षित हुए? कैसे आप सभ्य हुए? आपको ये समझ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके साथ में कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, किस तरीके से लैंग्वेज आपके साथ में बोल रहे हैं। वो आपको, आपकी माँ को, आपकी बहन को एक बार नहीं, एक कॉन्वर्सेशन के अंदर 10 बार बोलता है, लेकिन हम लोग वहां एक्शन नहीं लेते। देखती हूं मैं, बड़ा मेरा खून खौल उठता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, यूथ जो युवा है, अभी बिल्कुल टीनेजर को देखती हूँ गाली देते हुए।
जिसका मतलब अगर आपको पता है और नहीं है तो आप, क्योंकि जो चीज आप बोल रहे हैं उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं या फिर क्या शब्द अपने मित्रों से सुन रहे हैं अपने खुद के लिए। फिर आप तय करिए कि वो आपके मित्र हैं, वो आपके वेल विशर्स हैं, या फिर अभद्रता फैलाने वाले ऐसे लोग जो आपके साथ में कंधा सा कंधे मिला के खड़े हैं, जिसमें आपकी खुद की छवि भी खराब होती है। तो जो व्यक्ति अपनी माँ बहन की गाली सुन सकता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं मानती हूँ। अगर नहीं तो अपनी थोड़ी सभ्यता को सुधारिए। अपने जो ये जो फूहड़पन आया हुआ है आज के पढ़ाई के साथ में, क्योंकि हमने शिक्षा को डिग्रियों से जोड़ दिया है। डिग्री मेरे पास में है तो मैं शिक्षित हूँ, जिसके पास में डिग्री नहीं है वो अशिक्षित है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग मानते हैं। शिक्षित और व्यवहारिक वो हैं जिसके अंदर सभ्यता है, जो सभ्य है, जिसके अंदर एटिकेट्स हैं, जिसके अंदर मैनर्स हैं, जिसको पता होता है कि कौन सी भाषा अभद्रता फैलाती है और कौन सी भाषा हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती है। अगर आज से ही ये चीजें अगर आप करते हैं आपके जीवन में, आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अगर आप सुनते हैं, बोलते हैं, तो आप भी, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप भी अगर गाली बोलते हैं तो आप उसकी माँ आपकी माँ के समान है। अगर आप उसको गाली दे सकते हैं तो आपकी माँ को भी आप गाली दे सकते हैं। इसीलिए अपनी भाषा में व्यवहारिक लाइए, सभ्यता लाइए, सभ्य बनिए। क्यों कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान सब ज्ञानों से ऊपर है, क्योंकि वो व्यवहारिकता सिखाता है, लोगों के साथ में कनेक्शन बना के जीना सिखाता है, समाज में उठने बैठने लायक बनाता है। डिग्रियां नहीं बताती हैं, डिग्रियां सिर्फ नौकरियां दिलाती हैं। व्यवहारिक ज्ञान आपको इज्जत दिलाती है, आपको सभ्य बनाती है और समाज में उठने बैठने योग्य या फिर इज्जत देने के योग्य बनाती है। इसीलिए शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन शिक्षा ग्रहण पहले करने से पहले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करिए, सभ्यता लाइए, सभ्य बनिए। फिर उसके बाद में आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बनिए या कुछ भी बनिए, लेकिन पहले एक सभ्य इंसान बनिए।